प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक। जी, ये विषय है कि शनि देव का उदय हो रहा है 9 अप्रैल से। मकर राशि के जात को शनि देव का उदय हो रहा है 9 अप्रैल से। उसका जो है आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए कि फिलहाल शनिदेव जो है अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अस्त अवस्था में ही उन्होंने राशि भी बदल दी। 29 मार्च को कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में भी प्रवेश कर लिया था, लेकिन थे अस्त अवस्था में ही। ये अस्त अवस्था समाप्त हो जाएगी 9 अप्रैल को। जी हाँ, शनिदेव का जो एक पोजीशन रहेगी, कॉम्बस्ट पोजीशन ख़त्म हो जाएगी और शनिदेव राइज हो जाएंगे। शनिदेव का उदय हो जाएगा। जी, तो देखिए कि मकर राशि अब बढ़ेगी स्पीड। जी, मकर राशि के जात को शनिदेव का उदय होने के बाद अब आपके जीवन की स्पीड बनेगी, बढ़ेगी और शनिदेव के फल देने की स्पीड भी बढ़ेगी। दोनों की स्पीडें बढ़ने वाली हैं। कैसे होगा ये सब कुछ हम आपको समझेंगे लॉजिक के साथ। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। और देखिए, आपको गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। जी हाँ जी, देखिए कि जो है उदय अवस्था क्या होती है। देखिए, उदय अवस्था वो होती है, कोई भी ग्रह जब उदय अवस्था में आता है वो जो है अधिक तीव्रता से फल देने लग जाता है। दूसरा ये कि उसके फलों में जो है शुभता ज़्यादा आ जाती है। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है और फिर अस्त होकर जब उदय होता है, कुछ खास परिवर्तन करवाता है, वो कुछ खास रिजल्ट देता है। उसके फलों में ज़्यादा शुभता आ जाती है। यानी अगर वो शुभ भाव में है तो बहुत ही अच्छे और भी शुभ फल देता है। अगर अशुभ भाव में, खराब भाव में है तो उसकी खराबी थोड़ी कम हो जाती है। और तीसरा है कि उसकी दृष्टियाँ जो हैं ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ये भी एक पहलू होता है। जैसे उदय हो जाता है, हमारी आंखें खुल जाती है, हम जग जाते हैं, तो जाहिर है कि फिर हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा एक्शन में आ जाती है। जब तक सोए रहते हैं हमारा दिमाग ही काम करता है, और जैसे जग गए तो दिमाग के साथ साथ अब आंखें भी काम करने लग जाएगी। तो इस तरह की स्थिति होती है मकर राशि के जात को। शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। ध्यान रखिए, आपके राशि के कुल देवता शनिदेव हैं और आपके धनेश यानी धन भाव के स्वामी यानी कि कारक ग्रह भी शनिदेव हैं। इन दिस व्यू, द सैटर्न planets plays a triple role in the life of Capricorn and fellows। जी, आप लोगों के जीवन में जो है कैप्रिकॉर्न जो एक ट्रिपल रोल होता है शनिदेव का। तो देखिए कि जो है उदय होने वाला है 9 अप्रैल से। तो मकर राशि के जात को आपको 7 बड़े लाभ जो हैं शनिदेव देंगे। क्या लाभ देंगे, इनको ध्यान से समझिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि क्या एक सावधानी भी जो है आपको रखनी होगी। देखिए कि पहला पॉइंट ये है मकर राशि के जात को कि देखिए कि ऐसे लोग जिनको साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, उसको फायदा मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति मकर राशि के जातक, ये ऐसे लोग हैं जिनको साढ़े साथी 29 मार्च को ख़त्म हो गई, इसके बाद भी देखा 7-8 दिन में उनको लग रहा है कि कोई कुछ खास फायदा नहीं मिला है। स्थिति वैसी की वैसी है, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं आया, न कुछ दिमाग में चेंजेस आया, न दिल में कुछ ऐसा लगा और न कुछ व्यवहार में देखा। तो वैसे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे आपके लिए जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप उम्मीद कीजिए। ये हम मानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, सभी को एक साथ फल नहीं मिलता है। तो मकर राशि देखिए कि 29 मार्च को साढ़े सात ही खत्म हुई, उसमें धीरे धीरे फल मिलना आपको लगेगा। जहाँ तक शनिदेव है तो शनिदेव थोड़ा करते हैं, लेट करते हैं। हालांकि लाइन लगी हुई है जिसमें आप लोगों का नंबर आने वाला है। तो देखिए कि जिन्हें फ़ायदा नहीं मिला, उम्मीद कीजिए कि आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और एक ख़ास बात यह है कि मकर राशि के ऐसे लोग जिनको साढ़े साथी में कोई नुकसान नहीं हुआ था। जी, तो देखिए, ज़ाहिर साढ़े साथी में कोई नुकसान नहीं हुआ, साढ़े साथी नुकसान नहीं पहुंचा था, तो आपका शनि का कोई जन्म कुल में ऐसा बड़ा दो फॉल्ट तो है नहीं, दोष तो है नहीं।
लेकिन साढ़े साथी जैसे ख़त्म हुई तो होना तो ये चाहिए था कि आपको अब नुकसान ही हो, आपको दुगुना लाभ होना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन हमसे मिले हमारे मोहल्ले में भी, तो वो बता रहे थे कि साढ़े साथी में तो पता नहीं सब ठीक था, दिक्कत साढ़े साथी ख़त्म होने के बाद आई है। और हमारे चैनल पर कमेंट भी आया है, एक कमेंट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि साढ़े साथी के दौरान ठीक था, साढ़े साथी ख़त्म होने पर दिक्कत आई, क्या है। तो आप कारण ये समझिए कि देखिए कि शनि अस्त अवस्था में उदय अवस्था का इंतजार कीजिए। 9 अप्रैल को जब शनिदेव का उदय हो जाएगा तो हो सकता है कुछ शनिदेव से गलती हुई हो तो वो खुद ही सुधार लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। देख, गलती तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। जैसे जज होते हैं, न्यायपालिका होती है, कोर्ट होते हैं, गलती उनसे भी हो सकती है। लोअर कोर्ट होता है, उसके लिए भी अपर कोर्ट में अपील जाती है। निचली अदालत फैसला गलत देती है तो ऊपर की अदालत फैसला कैंसिल कर लेती है। अब जहाँ पर अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन लगती है। जज जो फैसला देते हैं, आपको लगता है कुछ गलती हुई है, उस जज से फिर निवेदन करते हैं कि आप फिर से एक बार देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं रही है। और कभी कभी गलती हो भी जाती है, फिर जज उस गलती को सुधार भी कर लेते हैं। तो हो सकता है शनिदेव से कुछ त्रुटि रही हो, अन्यथा जहाँ तक हम मानते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी के साथ हुआ है तो उम्मीद कीजिए ये 9 अप्रैल के बाद ये एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक शनिदेव सुधार भी लेंगे आपके। साढ़े साथी में कोई नुकसान नहीं हुआ, जाहिर है कि शनि मजबूत है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म भी हैं और आपका जीवन भी अच्छा है। साढ़े साथी के बाद नुकसान है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर है तो ये 9 अप्रैल के बाद स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं, साढ़े साथी में फायदा हुआ है आपको तो साढ़े साथी के बाद भी वैसे ही जीवन रखे, अच्छा ईमानदार बनना, कुछ मानवीय मूल्य वैसे ही बनाए रखे। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद वैसी गलतियां करें तो उनकी तो फिर सजा आपको मिलनी होगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए, तो बात ये है, जिनको साढ़े साथी खत्म होने के बाद फ़ायदा नहीं मिला, उम्मीद कीजिए कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए, हम भी अब आपको तारीखों पर तारीखें बता रहे हैं। आखिर क्या है कि मकर राशि के वो एक दो व्यक्ति तो है नहीं, करोड़ों लोग हैं। तो जाहिर है कि जिनको मिल गया है उनको पता है मिल गया है, जिनको नहीं मिला वो हमसे पूछते कि कमेंट करते हमें मिला नहीं। तो आपको क्या है, हम जवाब तो देते हैं कि भाई उस तारीख को नहीं तो उस तारीख को मिल जाएगा, उसको तो उसको नहीं तो उसको मिल जाएगा। तो जो मिल रहा है मिल रहा है जिनको, और जो पूछ रहे हैं हम फिर आपको बताते भी हैं। जिनको नहीं मिला नंबर आ जाएगा, उम्मीद कीजिए 9 अप्रैल भी एक ऐसी तारीख है जहाँ कई जनों का नंबर आएगा जी। देखिए कि दूसरा अब देखते हैं कि अब आपका मन मजबूत होगा। मकर राशि के जात को 9 अप्रैल को शनिदेव का उदय हो जाएगा तो मन में मजबूती आपके सोते ऑटोमेटिक आ जाएगी, मन मजबूत हो जाएगा। डिप्रेशन, निराशा, अवसाद ऐसा कुछ है तो आपका ख़त्म हो जाएगा। मन में एक ज़बरदस्त मजबूती आएगी, मन का कुछ कन्फ्यूजन भी जो है आपका दूर हो जाएगा। डिसीजन एकदम सॉलिड ले लेंगे। अगर कुछ स्थिति ऐसी है कुछ एक मामलों में जहाँ समझ नहीं पा रहे क्या डिसीजन लें, वैसे में एक अच्छा फाइनल डिसीजन लेंगे। इससे आपका कुछ कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। तो ये हो सकता है, मान लीजिए किसी कंपनी में आप अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह अच्छी मिल रही है, लेकिन दूसरी कंपनी भी आपको ऐसी नज़र में आ रही है जहाँ ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वहाँ वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। वर्तमान में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तनख्वाह तो कम है लेकिन वर्क कल्चर अच्छा, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं इस कंपनी में रहे कि उस कंपनी में जाए। ऐसे कन्फ्यूजन है आपके दूर हो जाएंगे और मन एकदम मजबूत हो जाएगा, फैसला आपका हो जाएगा। प्रेम जीवन में भी किसी का ऐसा है, किसी कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और अचानक कोई लड़की या लड़का जीवन में आता है, अब वो भी दिल को भाता है, अब क्या करें। अब उसको भी क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दे, अब बनाए तो फिर पहले जिनको बनाया उनका क्या होगा। तो ये ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति किसी का है तो सॉलिड डिसीजन हो जाएगा, आपको क्या करना है, एक डिसीजन आ जाएगा, मन की मजबूती रहेगी। तीसरे नंबर पर देखिए, जिन लोगों पर भरोसा उठ गया था उन पर फिर से विश्वास कायम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस आपका रिवर्सन ऑफ डिसीजन होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, you will revert your decision regarding to any person whom you declared untrustworthy for your
for you. And now you will set aside your previous decision and put your full belief upon those persons. तो मकर राशि के जातकों ऐसे लोग हैं जिन पर आपका भरोसा उठ गया था, कुछ गलतफहमी हो गई थी, कुछ आपको बुरे लगे थे, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर से उन लोगों पर आपका विश्वास कायम हो जाएगा और आपको जो है उनका सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा रहेगा। शनि उदय का यह असर आप लोगों पर पड़ेगा। चौथे नंबर पर पिछले 10 दिन से लगातार नुकसान हो रहा है तो वो रुक जाएगा जी। ये उनको होगा जो मकर राशि के जातक जो हैं लगातार एक एक दिन गिन रहे हैं कि 7.5 खत्म हो गए, 29 मार्च, 30 मार्च को क्या हुआ, 31 को क्या हुआ, 1 को, 2 को, 3 को क्या हुआ, तारीखें गिन रहे हैं और साफ साफ गिन रहे हैं कि कुछ नुकसान हो ही रहे हैं, स्थिति बिगड़ ही रही है। अगर ऐसा मकर राशि का कोई जातक है तो ये रुकावट आ जाएगी, 10 अप्रैल को स्टॉप लग जाएगा। अगर आपकी स्थिति लगातार दिनों दिन खराब होती जा रही है जबकि अच्छी होनी चाहिए तो उल्टा कैसे हो रहा है, तो ये जो है शनि उदय हो जाएगा, ये एकदम आपकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद कीजिए आपके नुकसान रुक जाएंगे और फिर फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। 5वें नंबर पर आपको कोई बहका नहीं पाएगा मकर राशि के जातकों को, ये शनि का फर्क पड़ेगा। आपको कोई बहका नहीं पाएगा, कान नहीं भर पाएगा, किसी के खिलाफ उकसा नहीं पाएगा, मिसगाइडेड नहीं कर पाएगा आपको कोई भी व्यक्ति। तो इस तरह से बहका नहीं पाएगा, मिसगाइडेड नहीं कर पाएगा आपको। ये खास फायदा मकर राशि के युवाओं को होगा क्योंकि मकर राशि के युवाओं को मिसगाइड करना काफ़ी आसान रहता है। बच्चे क्या है कि युवा मेहनत संघर्ष बहुत करते हैं, रिजल्ट इनको समय पर नहीं मिलते हैं, टाइम लगता है। तो कुछ युवा ऐसे हैं जिनमें धैर्य की कमी होती है, वो बहक जाते हैं, मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। हालांकि मकर राशि एक ऐसी राशि है आखिर आप अपने आप को संभाल लेते हैं। जो 25 साल का युवा मिसगाइडेड हो जाता है आखिर एक दिन अपने आप को संभालेगा, अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, ये खास बात है। मिसगाइड होकर वो लाइफ बर्बाद नहीं करते मकर राशि जातक। एक बार मिसगाइड हो तो जाते हैं युवा, धीरे धीरे उनको जीवन की सच्चाई का पता बहुत जल्दी चलता है मकर राशि वालों को, और सच समझ लेते हैं, पता चलता है किसने बहका दिया था और उसको जीवन से दूर भी कर देते हैं। तो स्थिति यह कि अभी आपको कोई नहीं बहका पाएगा मकर राशि जात को। आने वाले 28 साल हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको कोई बहका दे, आपके डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता, इतने बुद्धिमान रहेंगे आप। और ये इसका प्रभाव आपको 9 अप्रैल से दिखेगा खास। 6ठे नंबर पर ईश्वर में टूटा विश्वास फिर से जुड़ेगा, ये भी मकर राशि के आपको होगा क्योंकि शनिदेव देखिए गुरु की राशि में है, मीन राशि में है। गुरु की राशि में होना ये गुरुत्व का प्रभाव होता है, आध्यात्म का प्रभाव होता है और ये एक ईश्वर का प्रभाव भी होता है। तो आपका ईश्वर में टूटा विश्वास फिर से जुड़ेगा। मकर राशि के कुछ लोगों के ईश्वर में विश्वास टूट गया हो, कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हुई हो जिनसे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रहा हो, लगा कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, वो विश्वास आपका फिर से जुड़ेगा 9 अप्रैल के बाद। ये एक ऐसी तारीख है। और 7वें नंबर पर किसी को गुरु मिलेगा मकर राशि के जात को, गॉड फादर आपके लाइफ में आ सकते हैं 9 अप्रैल के बाद और उनसे जो है आपको सही दिशा मिल सकती है। हालांकि मकर राशि आपकी किस्मत में गुरु नहीं लिखा रहता है, लेकिन अपवाद तो मिल जाते हैं। तो अपवादिक तौर पर हम मानते हैं मकर राशि के कुछ एक जातकों को ऐसे गुरु मिल सकते हैं, गॉडफादर मिल सकते हैं, सलाहकार मिल सकते हैं, उनको जो है सही दिशा मिलेगी। ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकता है या बुजुर्ग तो युवा हो सकता है लेकिन आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, सलाह दे सकता है, वो भी आपका गुरु ही माना जाता है। तो इस तरह से ये 7 बड़े लाभ मकर राशि के जात को आपको मिलेंगे, 9 अप्रैल के बाद मिलेंगे। 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे जबकि शनिदेव का उदय हो जाएगा। सावधान क्या रहना है, जरा ध्यान रखिए। शनि का जब उदय होगा तो शनिदेव की दृष्टियाँ कुछ ज़्यादा असर डालेंगी, सप्तम दृष्टि का खास असर दिखेगा। तो सावधानी ये रखनी मकर राशि के जात को, शनि के उदय के साथ ही आपके मान सम्मान में कुछ कमी का योग बनेगा। जहाँ ध्यान रखना है, मान सम्मान में कमी हो सकती है, कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं जिनसे बदनाम हो सकते हैं या मान सम्मान में हानि हो सकती है। व्यवहार को संभालना होगा, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा, आत्मानुशासन आपको रखना होगा, अन्यथा कुछ एक मकर राशि के जातक इस मामले में मात खा सकते हैं। जरा ध्यान रखें, ये असर होगा शनि की दृष्टि का जब शनि उदय हो जाएंगे।
तो एक सावधानी है और 7 बड़े लाभ है मकर राशि के जात को। तो बहुत ही शानदार ये आपकी स्थिति देगी शनिदेव का, और आपको बहुत ही अच्छे 2.5 साल मिले, उनका पूरा फायदा उठाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया आपका। शनिदेव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम, और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें खुशियों के साथ।